केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। ईरान अमेरिका टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। चीन की यात्रा भी ट्रंप के लिए किसी काम की साबित नहीं हुई। वहां से भी उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। यूरोपीय देश, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड जैसे देश ट्रंप को ठेंगा दिखा चुके हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी ट्रंप को चकरघिन्नी बनाकर बस अपनी जेब में माल ही भरा। तो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े ट्रंप ने आखिरकार अपने दूत को भारत भेजा है, अपनी रही सही इज्जत बचाने के लिए। मार्को रूबियो हिंदुस्तान पहुंचे हैं। कोलकाता में रूबियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे हैं, जहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। अब ट्रंप को उम्मीद रूबियो की इसी यात्रा से बची है। ईरान संकट, ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेज, यूरोप का दूर जाना, ऑयल क्राइसिस, चीन से बैरंग लौटना, गिरती वैश्विक साख और घर में गिरता ग्राफ, एक नहीं ट्रंप के कई पेन हैं। तो क्या ट्रंप को एहसास हो चला है कि उनके मर्ज की दवा सिर्फ और सिर्फ भारत और मोदी के पास ही है? जिस अष्टावक्र योग को साधकर ट्रंप ने अमेरिका का बेड़ा गर्क किया है, अब उसे भारत अमेरिका संबंध ही दुरुस्त कर सकता है। अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल भारत पहुंचने से पहले मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका संबंधों और अपने भारत दौरे को लेकर क्या कहा था, उसे सुन लीजिए। ये वही मार्को रूबियो हैं जिनका नाम चीनी अधिकारियों ने अपने देश में एंट्री से पहले मार्को लू कर दिया था, क्योंकि रूबियो की चीन में एंट्री बैन थी। फिलहाल तो भारत के संबंधों को लेकर ट्रंप की सारी उम्मीदें रूबियो की इस यात्रा पर टिकी हैं। रूबियो ट्रंप का 4 सूत्रीय एजेंडा लेकर भारत पहुंचे हैं। पहला है रणनीतिक संबंध और क्वाड, दूसरा व्यापार और टैरिफ समाधान, तीसरा इंडो यूएस ऊर्जा साझेदारी और चौथा भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार।
इधर मार्को रूबियो ने कोलकाता में कदम रखा और एक्स पर एक पोस्ट करके भारत पहुंचने की जानकारी शेयर की कि भारत पहुंच गया हूं, एक शानदार यात्रा की उम्मीद है। तो इसी के जवाब में मुंबई के ईरानी कॉन्सुलेट ने मार्को रूबियो के एक्स पोस्ट को कोट करते हुए चुटकी ली और लिखा कि थोड़ा सीख लो यार, सभ्यता का क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तो क्या ईरान की टिप्पणी सामयिक है? फिलहाल तो ट्रंप ऐसा लगता है कि मस्खरी के रिकॉर्ड बनाने में लगे। अपने अफलातून फैसलों और ईरान युद्ध को छेड़कर दुनिया को ग्रेट इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ धकेल चुके ट्रंप ड्रामे में हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि ट्रंप का हर राग बेसुरा और उनका हर अभिनय उनके फैसलों की तरह ही बेडौल और बचकाना दिखता है। तकरीबन 66% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप बुरी तरह फेल्ड साबित हुए हैं। खासकर उनके रेजिम में बिगड़ती अर्थव्यवस्था, महंगाई ने अमेरिकियों को तबाह कर रखा है। विदेश नीति और नए विवादों ने अमेरिका की साख को इंटरनेशनल लेवल पर बुरी तरह गिराया है। इतना ही नहीं, ट्रंप की कई और नीतियों पर अमेरिका के भीतर गहरा असंतोष है। हालांकि इस सब के बीच अब आखिरी उम्मीद के तौर पर ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं और ट्रंप को मार्को रूबियो की भारत यात्रा को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसका जिक्र पिछले दिनों सर्जियो गोर ने किया था। फिलहाल तो भारत और अमेरिका के बीच भरोसे की श्रृंखला ही टूटी हुई दिख रही है। इसकी जड़ में रहा है भारत पर लादे गए अवैध टैरिफ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पर ट्रंप का बड़बोलापन और उनकी बकवास। अवैध टैरिफ पर तो मोदी और भारत की अडिगता और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप की अकड़ ढीली कर ही दी है। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गए ट्रंप के झूठ की हवा तो इंटरनेशनल मीडिया और खुद पाकिस्तानी पत्रकार निकाल चुके हैं। वो बता चुके हैं कि भारतीय सेना ने कैसे मुनीर की आर्मी को बुरी तरह पीटा। तो क्या मार्को रूबियो भारत के उस भरोसे को फिर कायम करने में कामयाब होंगे जिसको उनके आका ट्रंप ने तोड़ा? एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी सवाल का जवाब तय करेगा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और रणनीतिक डील। क्योंकि ट्रेड डील में अमेरिका चाहता था कि भारत अपना कृषि बाजार खोले, डिजिटल नियम नरम करे और अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा पहुंच दे, जबकि भारत अपनी शर्तों पर कायम रहा, जिसमें कृषि क्षेत्र में समझौता न करने के साथ ही भारत ये चाहता था कि भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और अमेरिका वीजा और सर्विस सेक्टर में भारत को राहत दे। पीएम मोदी किसानों के हितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प हमेशा दोहराते रहे। भारत अमेरिका डील को लेकर मोदी ने जो बात पहले कही थी, आज भी वो उस बात पर कायम हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली। रूबियो ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, साथ ही दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापार, सुरक्षा संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रूबियो के साथ मुलाकात की जानकारी देते पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का स्वागत करके खुशी हुई। हमने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
भारत और अमेरिका वैश्विक हित और दुनिया की भलाई के लिए मिलकर लगातार काम करते रहेंगे। आगे बढ़ते रहने का नाम ही कूटनीति है, लेकिन यह भी सच है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को ट्रंप ने भरोसे के एक नाजुक दौर में तो पहुंचा ही दिया है। बदलती जियोपॉलिटिक्स में भरोसेमंद किरदार कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं। पिछले दिनों पीएम मोदी के 5 दिनों के विदेश दौरे और ट्रंप के चीन दौरे में इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा साफ हो चुका है। जहां पीएम मोदी ने मित्रता संदेश और परस्पर भरोसे से कई बड़े और महत्वपूर्ण समझौते किए, तो वहीं ट्रंप बीजिंग जाकर और लंबी चौड़ी डींगे हाँक कर भी करीब करीब खाली हाथ ही रहे। ले देकर ट्रंप के पास सुनाने के लिए कुछ भी नया नहीं था, सिवाय ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, और वही रटी रटाई लाइन थी जिसे वो हर मंच से दोहराते रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी के यूरोप टूर के दौरान भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई। फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन, ग्रीस और नॉर्डिक देशों के साथ भारत ने टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। दरअसल यूरोप को भी चीन पर ज्यादा निर्भरता कम करनी है और भारत उसके लिए एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। युद्धों के तनाव और मंडराते वैश्विक आर्थिक संकट के बीच दुनिया का भरोसा सिर्फ तेज रफ्तार इकोनॉमी वाले भारत या पीएम मोदी पर नहीं है, बल्कि भारत के युवा टैलेंट पूल पर भी है। अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। ईरान में भले ही धमाके अभी थमे हों, लेकिन घोर अनिश्चितता बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी ने पूरे विश्व की एनर्जी चेन को ठप कर रखा है। सिर्फ 3 महीनों में ही कई देशों के भीतर 80% तक पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर चढ़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर हॉर्मुज संकट तक ने दुनिया में एनर्जी टेंशन को बढ़ाया है, लेकिन इस दौरान भारत दुनिया की उन गिनी चुनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रहा है जिसने पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय तक स्थिर रखी, और हाल ही में जो बढ़ोतरी हुई भी है वो दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम रही। ग्लोबल लेवल पर फरवरी से मई 2026 के बीच कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 से 90% तक बढ़ी, जबकि भारत में ये बढ़ोतरी लगभग 5% ही रही। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल स्लोडाउन की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी भारत के भविष्य के लिए रास्ते तय करते रहे, ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश आगे बढ़ता रहे और वो चूके नहीं। पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्रा में सबसे पहले फोकस किया यूएई पर। अपने दोस्त अल नाह्यान के साथ पीएम मोदी ने एनर्जी संकट से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक पर बहुत स्पष्टता से बात रखी। बात हॉर्मुज पर भी हुई। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर,
भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। दुनिया के मौजूदा संकट का सबसे बड़ा पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। करीब 33 से 35 किलोमीटर चौड़ा वो सकरा रास्ता जिससे होकर दुनिया की कुल जरूरत का करीब 25% तेल गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक और ठिकाना खोज लिया है, वेनेजुएला। वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी कैप्टर के डेटा के मुताबिक इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50% बढ़ गई है। भारत का भरोसेमंद दोस्त रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। रूस से भारत प्रतिदिन 23 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर यूएई है जिससे 4,40,000 बैरल तेल प्रतिदिन भारत पहुंच रहा है। तीसरे नंबर पर आ चुका है वेनेजुएला जिससे भारत 4,17,000 बैरल तेल प्रतिदिन ले रहा है। इसी तरह चौथे नंबर पर है सऊदी अरब जिससे 3,40,000 बैरल तेल प्रतिदिन आयात हो रहा है और आखिर में आता है अमेरिका जिससे भारत 3,10,000 बैरल तेल प्रतिदिन ले रहा है। ये डेटा एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी कैप्लर के हैं जो विदेशी एजेंसी है और यही डेटा विपक्ष के उन दावों को भी झूठा साबित करता है जिसमें मोदी सरकार पर रूस से तेल न खरीदने के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started, and as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. तो क्या वैश्विक टेंशन और ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में विपक्षी नेता भी किसी तरह के नैरेटिव सेट करके पैनिक बनाने में लगे हुए हैं? लेकिन टेंशन में ट्रंप भी कम नहीं। युद्ध आज नहीं तो कल रुक जाएगा, पर ग्लोबल मार्केट में ट्रंप की इमेज ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की इमेज तबाह हो चुकी है। ट्रंप अमेरिका के भरोसेमंद दोस्तों को खो चुके हैं। आज के दौर में मोदी और ट्रंप के बीच एक बड़ा अंतर है। मोदी यूरोपीय देशों के साथ दोस्ती करते हैं और ये एक मजबूत दोस्ती होती है, जबकि ट्रंप यूरोपीय देशों से कटुता निभाते हैं। मोदी पुतिन के साथ गहरी मित्रता रखते हैं और वो ट्रंप के तमाम दबावों को दरकिनार कर देते हैं, जबकि ट्रंप सरेआम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का मजाक उड़ाते हैं। मोदी यूएई और सऊदी अरब के साथ दोस्ती निभाते हैं तो वहीं ट्रंप नाटो देशों को धमकाते हैं। मोदी नेतन्याहू के भी भरोसेमंद मित्र हैं तो वहीं शांति का राग अलापने वाले ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कहते हैं। ग्लोबल साउथ देशों का भरोसा पीएम मोदी पर है तो वहीं ट्रंप ब्रिक्स देशों को लगातार धमकाते रहते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रंप के अस्थिर व्यक्तित्व ने अब इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी उनकी दूरी बढ़ा दी है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध में बुरी तरह पिटे ट्रंप किसी भी हालत में ईरान से समझौता करना चाहते हैं।
जबकि इजराइल दोबारा सैन्य हमले के पक्ष में है। अब ये ईरान से जान छुड़ाने के लिए ट्रंप की तरफ से फैलाई गई खबर है या सच में ऐसा है, ये तो ट्रंप ही जाने। फिलहाल तो ट्रंप के दूत मोदी की दिल्ली में है। बात एक बार फिर से डील की है, लेकिन बड़ी चीज है भरोसा, और भारत अमेरिका के बीच भरोसा पहले जैसा होगा, इसे लेकर हजार सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।